आपसे भला दूर कैसे रह सकती हूँ? आप ही तो मेरे जीवन हो। नहीं मैना, मैं आपके चरणों को छू कर कहती हूँ, चरणों को छू कर कहती हूँ, आप ही मेरे सब कुछ हो। नहीं मैना, मेरे पांव छूकर मुझे और पापी मत बनाओ। जिसे आप पाप समझ रहे हैं वही मैना का पुण्य है। अंधे के हाथ में बेजान लाठी भी उसकी सहारा बन जाती है, उसकी राह आसान कर देती है। मैं तो आपकी जन्म जन्म की दासी हूं, आपकी लाठी बनकर आपके साथ साथ चलूंगी। मैना, तुम्हें अपने साथ ले जाने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, और मुझे आपके बिना जीने का कोई अधिकार नहीं है। धर्म की भावना आज लेकर तुम अपने जीवन को अपनी कुंड में धकेल रही हो। मेरी बात मान जाओ, भूल जाओ मुझे और लौट जाओ अपने घर, भूल जाओ मुझे। नहीं, अब ये बेजान लाठी आपकी सहारा नहीं, आपकी पत्नी मैना आपका सहारा बनेगी। कहा जाता है कि मैना ने बहुत से जैन तीर्थों की वंदना की, सभी तीर्थों पे जाकर अपने पति के कल्याण की कामना की, और एक दिन किसी जंगल में उन्हें महामुनि राज के दर्शन हुए। महामुनि, आप तो दयालु हैं, आप तो करुणा के सागर हैं। आखिर मेरे पति ने ऐसा कौन सा पाप किया है कि जिसके कारण इन्हें और इनके सभी सैनिकों को ये रोग सड़ा सड़ा कर मार रहा है? हे दिगंबर मुनि, आप कोई मार्गदर्शन क्यों नहीं देते? हे सती, मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम्हारे पति जिस समय चंपापुर नगरी में राजकुमार थे, एक दिन ये 700 सैनिकों के साथ जंगली जानवरों के शिकार के लिए निकले। उस समय एक दिगंबर मुनि उसी जंगल में बैठकर साधना कर रहे थे। तुम्हारे पति इस श्रीपाल ने उन दिगंबर मुनि की नग्नता का हास्य बनाया, उनकी नग्नता का उपहास किया, और तो और तुम्हारे इस पति ने उन 700 सैनिकों के सामने उस दिगंबर मुनि के ऊपर बार बार ठोका, और इस दृश्य को देखकर वह सभी 700 सैनिक हंस रहे थे। एक दिगंबर मुनि के देश का मजाक बनाना, उसका उपहास करना, संसार में इस पाप से बड़ा पाप नहीं है। उसी पाप का उदय है कि आज तुम्हारा पति इस दशा में है कि इसकी प्रजा और जो भी इसे देखता है वो इसे धिक्कारता है, इस पर थूकता है। हे महामुनि, आप तो करुणा के सागर हैं, क्षमा कर दीजिए इन्हें, क्षमा कर दीजिए, सबको क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए।
हम सबको क्षमा कर दीजिए महामुनि, हम सबको क्षमा कर दीजिए। सुनो, दिगंबर मुनि या कोई भी यत्न ऐसा नहीं होता कि जिस पाप का प्रायश्चित नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी भक्ति और श्री बाल के भाव से प्रसन्न हूं, इसलिए मैं जो कहता हूं वह ध्यान से सुनो। तुम एक सिद्ध चक्र महामंडल विधान की रचना करो। एक सुंदर मांडला बनाकर मंत्रों के उच्चारण सहित प्रथम दिन, फिर द्वितीय दिन, इसी तरह दिनों की संख्या बढ़ती रहे। उन मंत्रों के साथ साथ अष्टद्रव्यों के अर्घ्य की भी संख्या बढ़ती रहे। उस महामंडल विधान में तुम्हें गंधोदक नामक यह अमूल्य रत्न मिलेगा। उस गंधोदक के जल से इनके ऊपर छिड़काव करना और तब तक करना जब तक यह स्वस्थ ना हो जाए। अपने पति के कष्ट मिटाने सती चली, अरिहंत प्रीति वंदना में मन की लौलगी। अपने पति के कष्ट मिटाने सती चली, अरिहंत प्रीति वंदना में मन की लौलगी। मेरी बहना को ला दे, मंत्री मेरी बहना को ला दे, मेरी बहना को ला दे। बाबा, मैडम, देव मंत्री, मेरी बेटी ने मुझे आवाज लगाई थी मंत्री, अभी मुझे बाबा कहा था। यहां किसी की कोई आवाज नहीं आई। मुझे ऐसा लगता है आप अपनी बेटी को अधिक याद कर रहे हैं। मेरी बेटी पर कोई दुख संकट है, मेरी बेटी मुझे बुला रही है। मैना, मैना, देख, अब एक बार और आवाज दिए। नहीं महाराज, यहां कोई नहीं है। बाबा, मैं यहां हूं। तेरे पाँव दिखा, मेरी बेटी, मेरी बेटी सही है, मेरी बेटी सही है। अच्छा हुआ बेटी, अच्छा हुआ बेटी, तू सब कुछ छोड़कर चली गई। अच्छा हुआ बेटी, तू सब कुछ त्याग कर चली आई। मैं तेरा विवाह करूंगा और मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं, अपने पिता को माफ कर देगा। हार गया मेरा पिता, हार गया, हार गया। पिताजी आंखों से इतना प्रेम करते हैं? हाँ, और प्रेम इसलिए अधिक हो गया कि मैंने तेरा विवाह एक ऐसे पुरुष से कर दिया, ऐसे पुरुष से कर दिया कि जिसके जीवन आयु समाप्ति है। मैं ना सुंदरी कहे पिता से, भाग्य उदय जब आएगा, कोड़ी पति जो दिया आपने,
इसे मैंने पहचाना नहीं। पिताजी, आपने मेरा विवाह किससे कराया था? एक कोढ़ी रोगी से। इसलिए कि मेरी आर्य कमा और हमारी जैन ग्रंथों में गलत शिक्षा दी गई है, इसीलिए ना? देखिए पिताश्री, ये है मेरे भाग्य की परिभाषा। आपने मुझे एक कोढ़ी पुरुष से विवाहित किया था। ये वही हैं जो आज तुम्हारी राजमहल में सुंदर सुडोल स्वस्थ राजकुमार बनकर लौटे हैं। श्रीपाल, प्रणाम राजा जी। श्रीपाल, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पांव, ये चमत्कार, ये कैसे हुआ मैना? बताओ मैना, मुझे ये चमत्कार कैसे हुआ? जिस जैन धर्म को तुम नहीं मान रहे, तुम्हारे हुआ मैना? बताओ मैना, मुझे ये चमत्कार कैसे हुआ? जिस जैन धर्म को तुम नहीं मान रहे, उसी जैन धर्म के दिगंबर संत ने एक महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महाविधान की महिमा बताई। उसी मंत्रों के उच्चारण से, उन्हीं के जप तप की प्रेरणा से आज वह कोढ़ी रोगी भी निर्मल काया से परिपूर्ण हो चुका है। धन्य है ऐसा जैन धर्म, धन्य है ऐसे दिगंबर मुनि, धन्य है ऐसी बेटी जो पिता के कहने पर वर को स्वीकार कर अपने भाग्य को लिख रही है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान